हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ओम देशमुख। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी है, उसके रिगार्डिंग एक छोटा वीडियो बना रहा हूँ। कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी है, आरबीआई की पॉलिसी। और तब तक हो सकता है कि जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चले, जब तक वो ख़त्म ना हो 11:30-12 तक, तो मार्केट थोड़ा मतलब वोलाटाइल रह सकता है। और इवेंट के बाद ही मार्केट सेटल होगा, तो कल बेटर है कि थोड़ा सा ट्रेड अर्ली मॉर्निंग में हम अवॉइड करें या बहुत ही छोटी क्वांटिटी में करें। और अगर ट्रेड करते भी है तो बेटर है कि 11 साढ़े 11 के बाद, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्लियर डायरेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा। तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी हमने जैसे कहा था कि डेली चार्ट से अगर शुरुआत करूँ तो एक जो रेजिस्टेंस था 17,770 या 80 के अराउंड, तो वहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिलने के बाद हमने वहाँ से एक डाउन मूव कैप्चर किया। और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वो डाउन मूव जो है कहीं ना कहीं ये नीचे जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगी, और यहाँ से एक अप मूव आने की एक्सपेक्टेशन थी। और ये सभी चीज़ें हमने ट्विटर पे पोस्ट भी की है। तो इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अच्छे से पिन बार और बुलिश कैंडल, यहाँ पे बुलिश हैमर कैंडल बनी यहाँ पे। उसके ऊपर आज हमने अच्छे से क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, अभी इसके रिगार्डिंग, इसका मतलब ये चार्ट के हिसाब से अभी इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये 17,760 तक आना चाहिए। बट आज जो मैंने कहा था कि 530 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, तो उसका रीज़न जो है, उसके लिए हम चलते हैं आवरली चार्ट पे। ये आवरली चार्ट है निफ्टी का। अगर अभी जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें, यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है। और इस ट्रेंड लाइन का अगर आप लेवल निकालोगे, ऑब्वियसली अभी ये स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, तो ये लेवल थोड़ा चेंज होते रहेगा, कितना टाइम इसको लगता है क्रॉस करने को या टच करने को, उसके हिसाब से। बट एक अप्रोक्सीमेट लेवल, और वहीं पे क्योंकि फिबोनाची का ये जो फॉल आया है, उसका भी 0.6% रिट्रेसमेंट लगभग उसी के आसपास आ रहा है। सो दैट्स वाई ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस करके काम कर सकता है। ठीक है, तो ये लेवल आएगा आपका अराउंड दिस। आप 17,500 से 17,530 का एक एरिया पकड़ सकते हैं। फ्रेश ट्रेड जो है या क्लियर डायरेक्शन जो है वो तभी मिलेगा जब यहाँ पे इस लेवल के अराउंड, ये जो लेवल है यहाँ पे प्राइस अच्छे से कुछ देर टाइम पास करेगा। टाइम मतलब एक रेंज करेगा फॉर्मेशन, और रेंज फॉर्मेशन के बाद अगर इसका अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो देन वी आर रेडी फॉर फर्दर अप मूव। और अप मूव जाएगा 17,600, 7,500, 17,750, एंड देन इवन हम 17,900, 18,000 तक भी जा सकते हैं। ये अगले कुछ दिनों की बात है, नॉट फॉर इंट्राडे। ठीक है, और अगर हम यहाँ से रिवर्सल देखते हैं, अगर कोई बियरिश कैंडल यहाँ पे बनती है ट्रेंड लाइन के आसपास जो 17,500 से 530 की लेवल है, और उसका लो अगर ब्रेक होता है, तो फिर हम यहाँ से एक रिवर्सल लेके पहला टारगेट, मतलब ये हमारा ट्रेंड लाइन रहेगा, यहाँ तक आ सकते हैं, जो है 17,200 से लगभग 150 के बीच में। ठीक है, तो अभी ये पॉसिबिलिटीज़ हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए ध्यान में रखनी है। बाद में हमें फिर से देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे ब्रेक हुई यहाँ पे प्राइस आने के बाद, रेंज फॉर्मेशन के बाद, तो फिर हम नीचे का एक स्विंग ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड का। और ये अगर ये ऊपर वाला जोन अगर ब्रेक होता है ट्रेंड लाइन का, ये वाला ऊपर वाला जोन, तो अगर ये ब्रेक होता है ऊपर में रेंज फॉर्मेशन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, तो हम लॉन्ग साइड का स्विंग ट्रेड लेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कल के लिए इंट्राडे की, जिसके लिए लगा तो मैं 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट की चार्ट में यहाँ पे क्लियर है कि ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना था, ये कल पोस्ट भी किया था हमने, तो इसका जो लेवल था 300, 350 के अराउंड, 300 से 17,300, 17,330 के अराउंड जो रेजिस्टेंस लेवल था। अभी हो सकता है कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट बने। ठीक है, तो कल अगर मार्केट ये स्विंग लो जो है ये ब्रेक करता है, लेवल है 17,370, आप ले सकते हो लगभग 17,370 के आसपास। तो ये लेवल अगर नीचे ब्रेक होता है, ठीक है, ये लेवल अगर नीचे ब्रेक होता है, तो पहला टारगेट हमारा ये वाला जोन रहेगा। ठीक है, इसके नीचे ही फिर और हम ज़्यादा बेरिश हो सकते हैं, बट पहला टारगेट हमें यहाँ पे
प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे खींच के रख सकते हैं, फ्लैट ओपन होकर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो भी हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड छोटा सा ले सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारी ये लेवल रहेगी 360 ब्रेक होने के बाद रहेगा 300। तो ये हो गया डाउन साइड। अप साइड में जो है एक जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस उसी ट्रेंड लाइन का आएगा विच इज़ अराउंड 520 टू 530। ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा हमारा। और जो दूसरा है, ये अगर इसको हम क्रॉस करते हैं तो एक 560 की लेवल हमें दिख रही है यहाँ पे। और फाइनली अगर इसको भी क्रॉस करके हम ऊपर सस्टेन होते हैं तो हम 630 तक जा सकते हैं। बट अप साइड थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, कल लेवल्स के हिसाब से खेलना पड़ेगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफ़ी टाइट रखना पड़ेगा। ये लेवल का चार्ट मैं एक सेपरेट बना के डाल दूंगा ट्विटर या टेलीग्राम पे। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी के लेवल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंट्राडे के लिए मार्क करके रखे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। वही है कि एक जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जब तक होल्ड करके ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर की पॉसिबिलिटीज़ है। ये टारगेट्स 38,760, देन 38,880, देन 39,000, और उसके ऊपर अगर सस्टेन हुए तो और 200 पॉइंट का अपमूव हो सकता है। बट ये सब मतलब काफ़ी अगर अपमूव सस्टेन रहा स्ट्रॉन्ग तो ठीक है। हर लेवल पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है, कब रिवर्सल आ जाए पता नहीं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, बोथ साइड मूवमेंट हो सकता है। देन नीचे अगर ये ट्रेंड लाइन हम ब्रेक करते हैं और यहाँ से प्राइस अगर नीचे आना स्टार्ट कर देता है ये ट्रेंड लाइन तोड़ के, तो पहला सपोर्ट ये रहेगा। ठीक है। मेन जो हमारा डाउनफॉल चालू होगा या बेरिशनेस और ज़्यादा कंफर्म होगा तो ये डॉटेड लाइन के बाद, दैट इज़ 38,350 के बाद, तो उसमें फिर नीचे के टारगेट्स यहाँ पे जो मेंशन किए हुए हैं तो ये रहेंगे। ठीक है। आई विल पोस्ट बोथ द चार्ट्स पॉसिबल ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। ये 15 मिनट का हो गया। अभी इसका भी हम थोड़ा सा आवरली चार्ट देख लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो इसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट जो एक शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए लग रहा है, ये मुझे ये चार्ट लग रहा है, क्योंकि इस चार्ट में जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है तो हमें बाय ऑन डिप्स की हम एक रणनीति अपना सकते हैं इसमें। और इसके टारगेट्स जो है वो सिंपली हम जो अपसाइड ट्रेंड लाइन है, सो ये 39,200 से लेके 40,000 तक भी आ सकते हैं। बट अभी इतना मतलब अप मूव आने के बाद एक रिट्रेसमेंट भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक लाइन में सीधा यहाँ पे जाके टच करेगा। ठीक है। इसमें पॉसिबल जो एक मूवमेंट है वो मुझे लगता है ऐसी हो सकती है कि हम थोड़ा सा कल फ्लैट होकर ओपन होते हैं और थोड़ा ऊपर जाके एक नीचे भी चेकआउट कहिए या एक करेक्शन आके देन हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं, तो दैट इज़ अ हेल्दी साइड, मतलब वो बुल्स के लिए थोड़ा हेल्दी रहेगा। ठीक है। तो ये कंफर्म हो जाएगा यहाँ से नीचे आके अगर नेकलाइन टूटती है, डबल बॉटम बना के ऊपर जाते हैं तो 40,000 तक हम जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। बट अगर ये वाला जो सपोर्ट है नीचे का, ये सपोर्ट अगर टूटता है दैट इज 37,500, अभी लेवल चेंज हो सकती है एज़ पर कितना टाइम लगाता है और ट्रेंड लाइन के आने के, क्योंकि वो अपवर्ड मतलब एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है, तो इसकी वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होगी। ये नीचे की ट्रेंड लाइन अगर टूटती है और ये जो लो है ये जिस दिन टूटेगा उस दिन शॉर्ट साइड में काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट आएगा, तो उस दिन हम 37,300 ब्रेक होने के बाद एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर हम ऊपर जैसे कंसोलिडेशन करके डबल बॉटम बना के मैंने बताया, अगर ऊपर जाते हैं और इस लेवल के आसपास हमें कुछ बेरिश एक कैंडल दिखती है तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। तो ये आने वाले दिनों में कैसा अनफोल्ड होता है स्ट्रक्चर, उस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देन बैंक निफ्टी का एक डेली चार्ट, उसमें भी हमें पता है कि एक जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ पे, उसने भी वहाँ पे पिन बार बनाया। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो आ रही थी यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनी, और ये जो बुलिश पिन बार कैंडल बनी है उसका मैंने कंफर्मेशन दिया था मतलब एक दिन पहले ही,
इस लेवल के आसपास हम एक बुलिश कैंडल देख सकते हैं, और वहाँ पे बुलिश कैंडल बनी तो हम एक लॉन्ग एंट्री लेंगे। बट हमने वेट नहीं किया बुलिश कैंडल बनने का और उसका हाई क्रॉस होने का, क्योंकि मुझे कन्विक्शन था कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल और एक अप मूव हमें दिखेगा। और जैसे ही मैं इसको आपको आवरली चार्ट पे समझाता हूँ, उस दिन जैसे ही आवरली चार्ट पे आप ये देख सकते हो छोटी सी इनसाइड बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है ट्रेंड लाइन के पास ये। सो ये जो आवरली कैंडल बन रही थी इनसाइड और जो काफ़ी बुलिश कैंडल थी, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होने में मतलब होने के आसपास हम आए तो मैंने 37,760 750 के अराउंड डाल दिया था कि आई एम लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। सो दैट वाज द रीज़न। यहाँ पे क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था, ओनली 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और यहाँ से टारगेट ऑलरेडी हमें 1000 पॉइंट का मिल चुका है। सो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लेवल्स में क्लियर चार्ट बना के डाल दूंगा, एंड दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। प्लीज़ डू नॉट ट्रेड on the basis of this. So thanks for watching.